हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्यस स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में, तो उन्हीं प्रश्नों की तैयारी के लिए गणित के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि ये पेपर है, ये मॉडल पेपर है। जो ये पेपर है इसमें से कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। तो आपको पता चल जाए किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं गणित में और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इससे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, NMMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जो प्लेलिस्ट भी है NMMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। NMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें इस बुक में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ये बुक उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल की है। और जो NMMS राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की दूसरी बुक है, तो उसी से ये क्वेश्चन लिए हैं। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो चलिए हम दो ऋणात्मक संख्याओं का ऋण और ऋण गुणा ऋण करेंगे तो माइनस गुणा माइनस होता है। तो जो वो होता है माइनस प्लस माइनस, और जो प्लस 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 का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर टेप की लंबाई ज्ञात करना है। वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या दी हुई है हमारी 10 सेंटीमीटर, और पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई, तो यहाँ पर टेप की लंबाई 2πr मतलब परिधि। पूरा जो लपेटेंगे टेप इसमें, तो वो कहलाता है परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इसमें 2πr सूत्र रखेंगे, तो इसमें 2 का मतलब 2 का गुणा 2 हो जाएगा, और पाई का मतलब होता है, यहाँ पर हमको पाई का मतलब लेना है 3.14, और इसका मतलब होता है 22/7 भी होता है। यहाँ पर हमको लेना है पाई बराबर 3.14। तो हमने यहाँ पर पाई बराबर 3.14 ले लिया, और यहाँ पर हमारी आर बराबर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आर बराबर त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम इन सभी का गुणा करेंगे। 10 का गुणा 2 से किया तो 20, और 20 का गुणा हम करेंगे 3.14 से, तो आएगा हमारा 62.8 सेंटीमीटर। 62.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 62.8 सेंटीमीटर। तो इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और फिर यहाँ पर तीन कोण दिए हुए हैं एक्स, तो यहाँ पर हम तीनों कोणों का योग कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक कोण एक्स, दूसरा कोण एक्स, और तीसरा कोण भी हमको एक्स दिया हुआ है। तो हमने इनका जोड़ कर लिया, और यहाँ पर इसके बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री बराबर 3x बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा हमारा 180 डिग्री बटे, वहाँ पर जो 3 था यहाँ पर आ जाएगा 180/3, और 3 ती चौक 12, ती 5 15, ती 6 18, और ती 6 18, 6 बार में 18 कट जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। x का मान हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है बी ऑप्शन पर। तो हमारा इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है,
एक समचतुर्भुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम बटे में करेंगे 360 बटे 45। तो 45 का भाग 360 में देंगे तो आएगा 8 जो कि दिया हुआ है डी ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स हमारा इसका डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। कुल परिणाम एस बराबर कुल परिणाम दिए हुए हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3 3 4 5 6 ये हो जाएंगे हमारे कुल परिणाम। एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर एस बराबर हो जाएंगे और ई बराबर हो जाएगा हमारा कुल इच्छित परिणाम। ई बराबर हो जाएंगे 2। अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र होता है एन ई बटे एन एस बराबर 1/6 जो कि दिया हुआ हमारा ए ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स हमारा इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो एक संख्या हमको दी हुई है 12, तो हमको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है 2m 2m और m² - 1 2m m² - 1 और यहाँ पर हमारा 2m जो कि एक संख्या 12 दी हुई है और दूसरी संख्या होती है m² - 1 और तीसरी होती है हमारी m² + 1 होती है तीसरी संख्या। तो इसी सूत्र को रखते हैं। पहली संख्या दी हुई है हमारी 12, तो 2m बराबर हो जाएगा 12 और m बराबर जिसमें यहाँ पर m बराबर 2m यहाँ पर 2m दिया हुआ है। 2m बराबर यहाँ पर 12 दी हुई है तो यहाँ पर हमको यहाँ m ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे जो यहाँ पर 2 दिया हुआ है 2 यहाँ पर आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। तो यहाँ पर m बराबर आ जाएगा 6। m का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या का सूत्र बताया था m² - 1 तो यहाँ पर m का मान अभी निकल के आया था 6 स्क्वायर, इसमें से -1 करना है। 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, 6 का स्क्वायर होता है 36 -1 बराबर 35। 36 में एक घटाएंगे तो आएगा हमारा 35। तो हमारी दूसरी संख्या निकल करके आ गई 35। और तीसरी संख्या, अब हमको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र बताया था हमने m² + 1। इसका सूत्र था m² + 1। तो हमने m का मान निकाला था 6 स्क्वायर, इसमें +1 कर देना है m। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर m² का मान m का मान था 6 और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 का हम वर्ग कर देंगे। 6 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा हमारा 6 6 36 और प्लस इसमें हम +1 कर देंगे। तो 36 और 1 37, 36 और 1 हो जाएगा हमारा 37। तीसरी संख्या हो जाएगी 37। तो हमारी इसमें पहली संख्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या आई थी 35 और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 37। तो जो कि दिया हुआ है हमारा 76 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 35 37 इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है संख्या 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पर इसका जो घन होगा, घन की इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 242 के घन की इकाई का अंक 242 के घन का इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 बराबर 2 × 2 ×
तो यहाँ पर सिंपल हमको इस प्रकार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक हमको 2 दिया हुआ है, तो घन का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा, तो 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो इसकी इकाई का अंक हो जाएगा 8। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा इसका डी ऑप्शन पर दिया हुआ है 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, उसने 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। उसे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो रेफ्रिजरेटर का कुल क्रय मूल्य, तो इसका कुल क्रय मूल्य यहाँ पर 2500 2500 प्लस और यहाँ पर उसने मरम्मत में खर्च कर दिए 500, तो यहाँ पर कुल मूल्य हो जाएगा रुपए में, इसका हो जाएगा कुल मूल्य 3000 इसका कुल मूल्य हो जाएगा। अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3300 माइनस 3000। 3300 में उसने बेचा है, 3300 में उसने बेच दिया, 3300 में उसने बेच दिया और इसमें से माइनस हो जाएंगे हमारे 3000, बटे में हम 3000 ही कर देंगे, बटे में हो जाएगा 3000 और इसका गुणा होगा 100 से, यहाँ पर हो जाएगा गुणा 100। तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 300 बटे 3000, 300 बटे 3000 गुणा 100, इसके बराबर होता है 10%। इसके बराबर होता है 10%। जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 3 एकम 3 और 30 धाम 30, 30 धाम 30। तो यहाँ पर 10% इसका निकल करके आ जाएगा। 10% दिया हुआ है हमारा सी ऑप्शन पर, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अंकों की संख्या 24x और 9 से विभाज्य है तो x का मान, यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हो जाएगा 9 के भाज्यता नियम से 2 + 4 + x बराबर, इसके बराबर में आ जाएगा 9 बराबर x बराबर। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, x बराबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है बी ऑप्शन पर। हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पर इसके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने पर इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4a² b, 4a² b इसका सार्वगुणनखंड ज्ञात करने पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, x² - 2yx + y² का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 1 और हमको x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हमको x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है हमको 2। तो यहाँ पर इसको रखने पर आएगा, यहाँ पर हम x बराबर रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1² - 2 और y बराबर रखेंगे हम यहाँ पर 2, y बराबर 2 और फिर x बराबर रखेंगे, y बराबर 2 और फिर x बराबर यहाँ पर रखेंगे हम 1, x बराबर 1 और यहाँ पर गुणा में, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर, y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो फिर यहाँ पर गुणा में 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -4, -2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा -4 और 1 का गुणा 2 से, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया हमने और इससे इसका गुणा 1 से किया। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये संख्या जो है प्लस में हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका गुणा 1 से किया तो यहाँ पर 4 ही आएगा, +4 से -4 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। हमारा इसके बराबर आ जाएगा 1, जो कि हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर ए ऑप्शन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुलक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा घन। घन जो है एक समबहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
240। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। तब दूसरे विकर्ण क्या होगा? तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा, माना दूसरे विकर्ण की लंबाई x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा x बराबर, इसका क्षेत्रफल है दिया हुआ है हमको 240। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 240 गुणा 2 बटे में 16, इसके बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 8 का भाग देंगे 240, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीस 24। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो अवशिष्ट श्रमिकों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 गुणा 48 बटे 30। यहाँ पर दिया हुआ है 15 गुणा 48 बटे में हो जाएगा 30 घंटे में पूरा करता है तो बटे में 30 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, तो यहाँ पर 24। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 बराबर में 24। तो यहाँ पर दिया हुआ है 24 दिया हुआ है हमारा डी ऑप्शन पर, तो इसका डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कोष्टक -2, यहाँ पर इसका स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर, पूरी की पावर दी हुई है -5 और गुणा में दिया हुआ है 5 की पावर 0 का मान होगा। यहाँ पर शायद 5 की पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/24, 1/1024, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन पर दिया हुआ है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है, तब राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। तब फ्रेंड्स हमको राहुल की आयु ज्ञात करना है। माना राहुल की आयु है x वर्ष, माना राहुल की आयु है x वर्ष और उनके पिता की आयु 3 गुनी, तो यहाँ पर राहुल की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पर उनके पिता की आयु हो जाएगी 3x और प्लस 5 वर्ष अधिक है। 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर राहुल की आयु x और उनकी 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी और 5 वर्ष और अधिक है तो +5, और राहुल के पिता की आयु पूरी या ए पूरी मिलाकर हो जाएगी 44 वर्ष। तो सिंपल हमको इसमें x का मान ज्ञात करने लेना है, तो हम इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमको समीकरण दिया है, समीकरण हो जाएगा 3x + 5 बराबर 44। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 44, 3x बराबर 44 और यहाँ पर प्लस से 5 दिया हो तो यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा, पर माइनस से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 39, 3x बराबर 39। तो यहाँ पर x बराबर इसका भाग हम यहाँ पर करेंगे, x बराबर 39 बटे 3 और 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 13, x बराबर 13 वर्ष, जो कि राहुल की आयु ज्ञात हो गई है 13 वर्ष। हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राहुल की आयु हो जाएगी 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको x और y और z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री घटाएंगे तो बराबर 90 डिग्री हो जाएगा एक सरल कोण के से, और x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और z बराबर 180 डिग्री, z बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पर इसको घटा देंगे, यहाँ पर जो सीधी रेखा बन रही है यहाँ पर, तो इस रेखा पर जो ये कोण होगा ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, और यहाँ पर हम इस 30 को घटा देंगे और जो बाकी बचेगा z बराबर आ जाएगा, बाकी कोण होगा z बराबर हो जाएगा। तो बाकी कोण बचा हमारा 30 घटाने पर 150 डिग्री, z का मान 150 डिग्री सरल कोण से। अब हमको y का मान ज्ञात करना है।
यहाँ पर हमको y दिया हुआ है। इसी तरह इसी सरल रेखा पर कोण बन रहा है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर एक कोण हमको एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और दूसरा कोण तो यहाँ पर हो जाएगा 90 y बराबर y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री 90 यहाँ पर होना है यहाँ पर होना है इसमें प्लस, यहाँ पर इसमें प्लस 30 डिग्री होना है। 90 प्लस 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री जो कि होगा त्रिभुज के बाह्य कोण। y बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर तीनों कोणों का योग ज्ञात कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x 90 डिग्री और y 120 डिग्री और यहाँ पर 150 डिग्री जो कि हमारा z दिया हुआ है। तो इन सभी को जोड़ने पर आएगा हमारा 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ने पर आएगा 360 डिग्री जो कि दिया हुआ है हमारा बी ऑप्शन पर। तो इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -xy प्लस 4x³ माइनस 2x² प्लस 6xy माइनस 2x³ प्लस 4x² को सरल करने पर निम्न में से प्राप्त होगा। तो इसको सरल करने पर प्राप्त होगा सी ऑप्शन पर दिया हुआ है 2x³ प्लस 2x² प्लस 5xy। यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बताना हमको ऑयलर का सूत्र है। ऑयलर का सूत्र यहाँ पर हमको बताना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। F प्लस भी माइनस ई बराबर 2 जो है ऑयलर का सूत्र हो जाएगा F प्लस भी माइनस ई बराबर 2 ऑयलर का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब हमको इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फूलदान का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम 120 यहाँ पर दिया हुआ है लागत मूल्य। तो यहाँ पर हम 120 लागत मूल्य लिख लेंगे और इसके गुणा में हो जाएगा 100 माइनस 10 क्योंकि 10% हानि। तो यहाँ पर 100% में कितना होता है प्रतिशत, प्रत्येक 100। तो यहाँ पर 100 में से हम -10 कर देंगे। 100 में से हम -10 कर देंगे। इसके बटे में आ जाएगा हमारा 100 क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके बटे में भी 100 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इसमें से हम 100 में से 10 को घटा देंगे। 120 गुणा 100 में से 10 को घटाया तो 90, 100 में से 10 को घटाया 90 और बटे में 100। यहाँ पर हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। और 12 नम्मा 108, 12 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 108 जो कि दिया हुआ है हमारा ए ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स हमारा 108 ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।